चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का आज़रबाईजान का दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम इलियोव की मुलाकात। बाहमी पेशावराना दिलचस्पी और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। आज़रबाईजान की क़यादत की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़। स्मोक का मसला सियासी नहीं है, स्मोक के मामले पर भारत के साथ डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं, सोच रही हूँ भारतीय वज़ीर आला को ख़त लिखूँ। दोनों पंजाब मिलकर स्मोक को कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इकदाम नहीं करते हम स्मोक से नहीं लड़ सकते। मजीद बोली, 20 दिसंबर को माइनॉरिटी कार्ड मुतारिफ कराएंगे। कार्ड के जरिए 10,500 रुपये दिए जाएंगे। लाहौर दिवाली की तकरीब से खिताब। छब्बीसवीं तरमीम के बाद बुशरा बीबी की रिहाई से लगता है दाल में कुछ काला है। आज नहीं तो कल 27वीं तरमीम तो होनी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। कहा, 26वीं तरमीम पर ये लोग ड्राफ्ट बनाकर साइड पर हो गए। देखते हैं पीटीआई जलसे में पंजाब वाले कितना जुलूस लेकर आते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का स्टेडियम का दौरा। मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। स्टेडियम में जारी तामीराती कामों का मुआयना भी किया। मोहसिन नकवी की स्कोर स्क्रीन मुनासिब जगह नस्ब करने की हिदायत। कहा कि दिन रात एक करके मंसूबे को वक्त से कबल मुकम्मल किया जाए। FWO हुकाम के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। पीटीआई की सेनेटर सानिया निश्तर सेनेट नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो गई। सेनेटर सानिया निश्तर ने जिनीवा में बैनुल-अक़वामी अदारे में मुलाजमत इख्तियार करने के बाद इस्तीफ़ा दिया। अपना इस्तीफ़ा सेनेट सेक्रेटेरिएट भिजवा दिया। सानिया 9 मई GHQ हमला केस बानी पीटीआई समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिमार्क्स दिए, 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। आज तमाम मुल्जिमान में चालान की नकूल फ्राहम की जाएंगी। GHQ हमला केस में शेख रशीद, शिबली फराज, उमर अयूब समेत 79 मुल्जिमान के खिलाफ समाअत हुई। जिना हाउस और अस्करी टावर हमला समेत 9 मई के दीगर मुकदमात। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की उबूरी जमानत में 26 नवंबर तक तोसी कर दी। अलीमा खान, उज़मा खान, जैन कुरैशी की हाजिरी से मुआफ़ी की दरख्वास्तें मंजूर। असद उमर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की खबरों में कोई सदाकत नहीं, किसी दूसरी पार्टी में जाने का सोच भी नहीं सकता। फवाद चौधरी बड़े लीडर हैं, उन्हें कहूँगा जरा हाथ हल्का रखें। मौलाना फजल रहमान ने 26वीं तरमीम का जनाजा निकाला है। 27वीं तरमीम के खिलाफ मौलाना ही कॉल देंगे। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद की पेशगोई। कहा कि बानी पीटीआई मौलाना फजल रहमान 2 ही आदमियों ने इज्जत बढ़ाई, बाकी सब ने अपनी इज्जत पर झाड़ू फेरा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात। आसिमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। मियां रऊफ अता मुल्क की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब। हामिद खान ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मुनीर अहमद काकड़ हार गए। मियां रऊफ अता की कामयाबी पर हामियों का जश्न। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मियां रऊफ अता और एहसन भून को मुबारकबाद। और लंदन में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की गाड़ी पर हमला। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया भी उनके हमरा थी। पीटीआई कारकुनान ने काजी फायज ईसा की गाड़ी रोकने की कोशिश की। कारकुनान ने पाकिस्तानी सफारतखाने की गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश भी की। काजी फायज ईसा मिडल टेम्पल में बेंचेस बनाने की तकरीब में शिरकत के लिए आए थे। क्या बुशरा बीबी की रिहाई डील थी? नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। हुकूमत ने रिहाई मशकूक करार दे दी। पीटीआई की तरदीद। ख्वाजा आसिफ कहते हैं बुशरा बीबी की रिहाई और पेशावर रवानगी गैर मामूली है। गंडापुर का धमकियां देकर छुपना मामूल की कार्रवाई नहीं।
ये दोनों शख्सियात किसी नूरा कुश्ती और माफ़ी तलाफ़ी की खबर देती हैं। बैरिस्टर गौहर बोले, किसी से कोई डील नहीं हुई, बोगस केसेस से रिलीफ मिलना ही था। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत दे दी। दर्ज मुकदमात में 14 रोज तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने नैब और FIA समेत तमाम इदारों से मुकदमात की तफसील तलब कर ली। बुशरा बीबी का अदालत पेशी पर VVIP प्रोटोकॉल सख्त सिक्योरिटी हिसार में पेशावर हाई कोर्ट पहुंची। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हुई। बुशरा की हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, बेफिक्र रहें, तमाम टीमें खेलने आएंगी। भारत की शिरकत के लिए पुरुम्मीद हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कराची में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हमने गैरी कर्स्टन से मुआहदा नहीं तोड़ा, किसी खिलाड़ी की सिलेक्शन में कभी मुदाखलत नहीं की। फ़खर जमान टीम में होगा या नहीं, ये सिलेक्शन कमेटी बताएगी। टीम बनकर परफॉर्म करें तो कोई हरा नहीं सकता। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान आगा से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे सीरीज में कौम को टीम से अच्छी कारकर्दगी की तवक्को है। आखिरी बॉल तक लड़ना कामयाबी की जमानत है। मईशत में इस्तेहकाम के बाद बैरूनी फंडिंग आने लगी। पाकिस्तान को रवा माली साल की पहली सहमाही में 3 अरब 63 करोड़ डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग मिली। जुलाई से सितंबर 3 अरब 44 करोड़ डॉलर का गैर मुल्की कर्ज मिला। 19 करोड़ 63 लाख डॉलर ग्रांट्स की मद में आए। सऊदी अरब और चीन से 9 अरब डॉलर के डिपॉजिट का इंतजार। मुल्की खजाने में मजीद डॉलर आएंगे। एशिया तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 50 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम माहौलियाती तब्दीली और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ पर खर्च की जाएगी। कर्ज की रकम से इदारों की इस्तेदाद बढ़ाई जाएगी। कराची में गुज़श्ता साल करंट लगने से 33 अफराद की हलाकत। के इलेक्ट्रिक का जिम्मेदारी लेने से इनकार। के इलेक्ट्रिक ने करंट से हलाक बेशतर अफराद को नामालूम करार दे दिया। कहा, मरने वाले चोर, नशई और जहनी मरीज थे। नशई अंडरग्राउंड तार काटते हुए हलाक हुए। गुज़श्ता माह नेपरा ने के इलेक्ट्रिक का जवाब मुस्तरद किया था। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया था। एक मुतासरा खानदान के लवाहिकीन को 35 लाख देने का हुक्म दिया था। अपर औरंगज़ई में इंसदाद पोलियो टीम पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। हमले के बाद सर्च ऑपरेशन में 3 हमलावर मारे गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद एहलकारों को खराज अकीदत। कहा, शहीद पुलिस एहलकार कौम के हीरो हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक खित्ते की सलामती की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। 2 तरफ़ा दिफा और सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग़ के हवाले से भी बातचीत। लाहौर की फ़ज़ा मुज़रे सेहत, सांस लेना भी महाल। आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहला नंबर। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 385 रिकॉर्ड। गले की बीमारियां, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी आम हो गई। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत। बारिश का भी दूर दूर तक कोई चांस नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी MD कैट दोबारा लेने का हुक्म। इम्तहानी फ़ीस भी न ली जाए। अदालत को बताया गया कि इम्तहानी बेज़ाब्तगियों की तहकीकात जारी है। इससे कबल सिंध हाई कोर्ट ने MD कैट 4 हफ्तों में दोबारा लेने का हुक्म दिया था। £190 मिलियन केस का फैसला सुनाने से रोकने का हुक्म बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर समाअत। हमें रिकॉर्ड देखने के लिए वक्त दिया जाए, 2 हफ्ते बाद समाअत रख लें। नैब प्रोसिक्यूटर की इस्तदा। अदालत ने दरखास्त 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुलंदियों की तरफ गामजन। रोज नया रिकॉर्ड कायम। आज भी कारोबार के आगाज पर ही जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 91,872 की सतह पर पहुंच गए।